वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है और नोबेल प्राइज़ पाने वाली ये लेडीज़ हैं। आप लोग क्लाउडिया गोल्डन का नाम आप लोगों को पता चला होगा। आज हम लोग जो है उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उनके बारे में जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में कब से देना स्टार्ट किया गया था उसके बारे में सीखेंगे। और नोबेल प्राइज़ जो है जो कि हम लोग देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ जब दिया जाता है तो नोबेल प्राइज़ का जो लोगो होता है वो अल्फ्रेड नोबेल जो एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके जितने भी नोबेल प्राइज़ होते हैं उस पर अल्फ्रेड नोबेल का जो फिगर लगा होता है, जो तस्वीर लगी होती है, उन्हीं के नाम से दिया जाता है। उसके बारे में जानेंगे क्या रीज़न रहा है, नोबेल प्राइज़ को जो है कब देना स्टार्ट किया गया था, इकोनॉमिक्स के फील्ड में कब देना स्टार्ट किया गया था, रिसेंट के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आइए आज हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे स्क्रीन पर नोबेल प्राइज़, जो कि नोबेल प्राइज़ का लोगो दिख रहा होगा, जिसमें फिगर में तस्वीर में आप लोगों को अल्फ्रेड नोबेल दिख रहे होंगे। ये अल्फ्रेड नोबेल हैं। जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं उनमें ये नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल का ये फिगर या तस्वीर उसमें बना हुआ होता है। तो हम लोग इसके बारे में हिस्ट्री जानते हैं, क्या रीज़न रहा है। जो अल्फ्रेड नोबेल जो थे एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे और इंजीनियर भी थे और एक उद्योगपति थे जो डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते थे। वो 1896 में एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी जितनी भी संपत्ति थी, वसीयत थी, वो क्या करते हैं उसको जो है 5 पुरस्कारों के नाम से देना स्टार्ट करते हैं, जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले बात किया जाए नोबेल प्राइज़ का, तो नोबेल प्राइज़ जो है 1901 में देना स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड लिटरेचर वर फर्स्ट अवार्डेड इन स्टॉकहोम। 1901 में भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या जिसको हम लोग चिकित्सा विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, उसमें नोबेल पुरस्कार पहली बार स्टॉकहोम में दिया गया था। और अब हम लोग जानेंगे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जिनको आज क्लाउडिया गोल्डन को जो नोबेल प्राइज़ मिला है, उसमें हम लोग देख रहे होंगे लिख के आ रहा होगा कि स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार, रिस्क बैंक प्राइज, रिक्स बैंक है, प्राइज इन इकोनॉमिक है। तो हम लोग इसको मतलब समझेंगे कि क्या होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज मोर एक्यूरेटली कॉल्ड द Sveriges Riksbank Prize in Economic Science in the memory of Alfred Nobel and has been awarded for the first time in 1969। 1969 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 300th एनिवर्सरी ऑफ इन 1968। मतलब ये कह रहा है कि 1968 में अपनी 300वीं वर्षगांठ के अवसर पे स्वीडिश नेशनल बैंक ने इसकी स्थापना की और पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़ का, वो आज तक उसको जो है ये उसको क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। जो आपका ये स्वीडिश नेशनल बैंक है, जितने भी नोबेल प्राइज़ दे दिए जाते हैं तो उसका ये फंडिंग कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द आपका स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ये क्या होता है। आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार क्या है। लिख रहा है कि द प्राइज इज अवार्डेड एवरी ईयर टू ए पर्सन और द पर्सन्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज हु हैव प्रोड्यूस्ड वर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस। यह पुरस्कार हर साल आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट महत्व का कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अगर हम लोग बात कर लें इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में आज हम लोग 9 अक्टूबर 2023 को जो है इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये 55th नोबेल प्राइज़ था। 1969 से स्टार्ट हुआ था और आज 2023 है। तो आप लोग देखोगे तो ये 55th नोबेल प्राइज़ था। अगर बात किया जाए कितने पर्सन्स को मिल चुके हैं, तो ये पर्सन्स आप लोग देखोगे कंट्रीब्यूशन कई बार हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग पिछले सालों में देखोगे 2019 में जो अभिजीत बनर्जी को, एस्टर डफलो को ये मिला था, 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन था। तो कई बार होता है कि
एक या एक होते हैं इकोनॉमिस्ट, दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं। तो जो 55 टाइम्स अभी तक नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिल चुका है, उसमें आप लोगों को 90 प्लस इकोनॉमिस्ट हैं जिनको ये मिल चुका है। कई बार जो है ग्रुप में मिल के लोग उस पर किसी टॉपिक पे काम किए होते हैं, जिसके लिए 2 लोगों को, 1 लोगों, 3 लोगों को, एक या एक से ज़्यादा लोगों को जो है नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। आप लोग दिख रहे होंगे, एज ऑफ द अवार्डिंग ऑफ 2023 प्राइज़ 55 प्राइजेज इन इकोनॉमिक साइंसेज। मैं जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है, ये आप लोग देख रहे होंगे 55 प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज हैव बीन गिवन टू 93 इंडिविजुअल्स। अगर ये इसका मतलब ये होगा 55 हुआ, अगर सिंगल इंडिविजुअल होते तो 55 पर्सन होते। लेकिन यहाँ पे क्या है, कई बार हम लोग देखते हैं एक लोग से ज़्यादा, 2 लोग, कभी 3 लोग मिलके किसी थ्योरी पे काम किए होते हैं, कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंबाइंड सबको मिलता है। तो इसलिए टोटल आज को लेके, गोल्डन क्लाउडिया जी को लेके टोटल 93 पर्सन्स हो गए इकोनॉमिक्स की फील्ड में जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। 55 प्राइज़ नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है और 93 पर्सन्स को ये मिल चुके हैं। कह रहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स विद द मोस्ट एफिलिएटेड लॉरेट्स इन द इकोनॉमिक साइंसेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और इसमें जितने भी इकोनॉमिस्ट जिनको मिला है नोबेल प्राइज़, उसमें 55 जो है आपके शिकागो से हैं, आपके जो है शिकागो यूनिवर्सिटी से हैं। आप देखे होंगे मैसाचुसेट्स से भी हैं, आपका जो है आज जो है आपकी गोल्डन आपकी जो है ये आज जिनको मिला है गोल्डन क्लाउडिया जी हैं, ये आपके हार्वर्ड से हैं, कुछ लोग बोस्टन से होते हैं, कुछ आपके शिकागो से हैं, कुछ आपके जो है अलग अलग मैसाचुसेट्स से हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप लोग होंगे, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको इकोनॉमिक्स के 55 में आपके 15 जो हैं 15 इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो शिकागो यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अब आज नोबेल प्राइज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आप लोगों के सामने ये देखिए गोल्डन क्लाउडिया जी हैं। ये गोल्डन क्लाउडिया जी का फिगर आप लोगों के सामने तस्वीर दिख रहा होगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज MA USA से हैं। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। जो महिलाओं का लेबर मार्केट का में श्रम बाजार में क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है, उसमें इन्होंने एक जो है मैग्निफिसेंट वर्क किया है, जिसके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको आज नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। आप लोग देखे होंगे, ये देखो 9 अक्टूबर 2023, ये मैंने जहाँ से ये पेपर इसका ओरिजिनल आर्टिकल्स है वहाँ से मैंने लिया है। ये आप लोग देखो 9 अक्टूबर 2023 द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द सेवरिज रिक्स बैंक प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2023 थ्रू गोल्डन क्लाउडिया जी हैं, ये आप लोगों के सामने दिख रही हैं, इनको मिला हुआ है। और इनका कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें लिखा गया है सी अनकवर्ड की ड्राइवर्स। बहुत लोग इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं, प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो आज ये भी डिस्कशन कर रहे थे इन्होंने किया क्या है, किस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया है, वुमेन्स का लेबर मार्केट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसमें इन्होंने नया क्या किया है। तो नया क्या किया है उसके बारे में हम लोग जानने के लिए इसको पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि सी अनकवर्ड द की ड्राइवर्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेज इन द लेबर मार्केट दिस ईयर्स। आप देख रहे होगे laureate in the economic sciences Claudia Goldin provided the first comprehensive account of women's earning and labor market participation through the centuries. Her research reveals the cause of change as well as the main sources of remaining gender gap. लैंगिक अंतराल का क्या कारण है उसके बारे में क्या है, महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा, पुरुषों की तुलना में श्रम बाजार में उनकी जो मजदूरी होती है कम क्यों होती है,
लैंगिक अंतराल क्यों है उसको इन्होंने रिबिल्ड किया है, उसके बारे में इन्होंने पता लगाया है, जिसको हम लोग जानेंगे। आप लोग आगे बने रहिए, देखते रहिए। इन्होंने फिर आगे ये बोलती है, वुमेन्स आर वास्टली अंडर प्रेजेंटेड इन द ग्लोबल लेबर मार्केट एंड व्हेन दे वर्क दे अर्न लेस देन मेन। जब वो काम करती हैं तो महिलाएं कम अर्न करती हैं। क्यों? गोल्डन क्लाउडिया हैज traveled and achieves and collected over 200 years of data from the US। उन्होंने यूएस इकोनॉमी से 200 इयर्स का डेटा लिया है और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है, एंड अलाउइंग हर डेमोन्स्ट्रेट हाउ एंड वाई जेंडर डिफरेंसेस इन अर्निंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। समय के साथ जो है महिलाओं का जो है पुरुषों की तुलना में जो है मजदूरी क्यों कम है, श्रम बाजार में मजदूरी क्यों कम है, लैंगिक अंतराल का क्या कारण है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा, देखिए आप लोगों के सामने मैं हिंदी में भी इसको ले आया हूँ। इन्होंने देखिए, इन्होंने लिखा है कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और जब वे काम करती हैं तो पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं। क्लाउडिया गोल्डी ने अभिलेखों का पता लगाया है और अमेरिका से 200 वर्षों से अधिक डेटा एकत्र किया है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शित किया है कि समय के साथ कमाई और रोजगार दरों में लिंग अंतर कैसे और क्यों बदल गया है, इसके बारे में इन्होंने बताया है, इसके बारे में पता लगाया है। अब आप लोग इसको पढ़ोगे, ये देखो आप लोग, इन्होंने आगे बोलते हैं कि गोल्डन क्लाउडिया showed that the female participation in the labor market did not have an upward trend over this entire period। मतलब कह रहा है कि लेबर मार्केट में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है लेबर मार्केट में ज़्यादा नहीं है, अपवर्ड मूवमेंट नहीं देखा गया, बट इंस्टेड फॉर्म से यू शेप्ड कर्व। लेकिन कह रही है कि फिर भी क्या कर रहा है, यू शेप्ड कर्व, मतलब पहले डाउन होता है फिर एक टाइम के बाद ये ऊपर, इनमें लेबर मार्केट में इनका ग्रोथ दिखा गया है। अब क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। द पार्टिसिपेशन ऑफ मैरिड वुमेन डिक्रीज्ड विद द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एग्रेरियन टू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन द अर्ली 19th century, but then started to increase with the growth of service sector in the early 20th century। Goldin explained this pattern as a result of structural change and evolving social norms regarding women's responsibilities for the home and family। ये बताती है कि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, पहले उनमें यू शेप का आकार है, मतलब पहले उनका कंट्रीब्यूशन लेबर मार्केट में डाउन हुआ है, फिर क्या वो कह रही हैं कि सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनका जो है कंट्रीब्यूशन जो है लेबर मार्केट में बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले डाउन हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, अब वो आगे बताती हैं, आप लोग आगे देखिए। वो बोलते हैं कि ड्यूरिंग द 20th century वुमेन्स एजुकेशन लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज। 20वीं शताब्दी से महिलाओं का जो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान लगातार बढ़ा है, एंड इन द मोस्ट हाई इनकम कंट्रीज दे आर नाउ सब्सटेंशियली हायर देन द मेन। और कह रहा है कि इन द मोस्ट हाई इनकम कंट्रीज, जहाँ उच्च आय वाले जो देश हैं वहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है महिलाओं की वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है लेबर मार्केट में। गोल्डिन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एज द कंट्रासेप्टिव pill played an important role in accelerating the revolutionary change by offering new opportunities to the career planning। कह रही है कि महिलाओं जो कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं, जो कि आपका गर्भ निरोधक दवाएं हैं, गोलियां हैं, उसका यूज़ करके वो मतलब संतान उत्पत्ति नहीं कर रही हैं, और इसका यूज़ करके कंट्रासेप्टिव का यूज़ करके वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, लेबर मार्केट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, ठीक है, जिससे उनका जो है लेबर मार्केट में कैसे उनका ग्रोथ पहले डाउन था फिर इंक्रीज हुआ है। फिर आगे बताती हैं, ड्यूरिंग डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन इन द 20th century फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the earning gap between women and men hardly closed। According to the Goldin, part of explanation is that educational decisions which impact a lifetime of career opportunities are made at relatively young age। If the expectation of young women are formed by the experiences of previous generations, for instance their mothers who did not go back to work until the children had grown up, then development will be slow। आगे कह रही है वो, हिस्टोरिकली हाउएवर गोल्डिन हैज शोन दैट द बल्क ऑफ द अर्निंग डिफरेंसेस इज नाउ बिटवीन द वुमेन
in the same occupation and that is largely rises with the birth of the first child। वो कह रही हैं कि जो डिफरेंस हो रहा है वो उनके पहले बच्चे के जन्म होने के बाद जो महिलाएं हैं जो अपने पहले बच्चे को जन्म देती हैं उनका कंट्रीब्यूशन और उनके पहले जो मतलब जो जिनके अभी बच्चे नहीं हुए हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, दोनों के ग्रोथ में लेबर मार्केट में कंट्रीब्यूशन किस तरीके से प्रभावित हुआ है उसके बारे में वो बता रही हैं। अब आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। आप लोगों को ये पीडीएफ जो है इस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। आप लोगों को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए बाइलिंगुअल है, तो किसी को भी समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। इन्होंने ये देखिए बता रहे हैं कि 20वीं सदी में आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और नियोजित महिलाओं के बढ़ते अनुपात के बावजूद लंबे समय तक महिलाओं और पुरुषों के बीच में कमाई का अंतर शायद ही कम हुआ। गोल्डिन के अनुसार स्पष्टीकरण का एक हिस्सा यह है कि शैक्षिक निर्णय जो लेडीज़ जो हैं, महिलाएं जो हैं वो एजुकेशन की फील्ड में आ रही हैं, उनसे उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, लेबर मार्केट में बढ़ रहा है। वो कह रही हैं जीवन भर के कैरियर के अवसरों को प्रभावित करते हैं। मतलब जो महिलाएं एजुकेटेड नहीं होते हैं, अपेक्षाकृत कम उम्र में किए जाते हैं। यदि युवा महिलाओं की अपेक्षाएं पिछली पीढ़ियों के अनुभवों से बनती हैं, उदाहरण के लिए उनकी माताएं जो बच्चों के बड़े होने तक काम पर वापस नहीं जाती हैं, तो विकास धीमा होगा। वो कह रही हैं कि हालांकि गोल्डिन ने दिखाया है कि इस कमाई के अंतर का बड़ा हिस्सा अब एक ही व्यवसाय में काम करने वाली महिलाओं के बीच है और यह बड़े पैमाने पर पहले बच्चे के जन्म के साथ उत्पन्न होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वो इकोनॉमिस्ट कौन है, इंडियन इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिल चुका है। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अमर्त्य सेन जी हैं। इनको 1998 में 1998 में इनको 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। इकोनॉमिक्स ये पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1998 में। दूसरे आप लोगों के अभिजीत बनर्जी जो हैं, जिनको अभी हाल ही में कोविड के जस्ट पहले अभिजीत विनायक बनर्जी शेयर्ड 2019 में इनके फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक जो है पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए, एलिवेट किया जाए, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। और इनके साथ दो इकोनॉमिस्ट और थे, एस्टर डफलो एंड माइकल क्रेमर, इनका भी कंट्रीब्यूशन था। तो अगर इंडियन इकोनॉमिस्ट की बात किया जाए तो आपके अमर्त्य सेन जी हो गए, अभिजीत बनर्जी जी हो गए, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि पिछले 5-6 सालों में किन इकोनॉमिस्ट को और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो आप लोगों के सामने ये दिख रहे होंगे, ये आप लोगों के जो हैं रिचर्ड थेलर जी हैं। रिचर्ड थेलर जी हैं इन 2017 ही वाज अवार्डेड इन द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंसेज फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इन्होंने नज थ्योरी भी दी हुई है। नज थ्योरी जो आप लोग पढ़ते हो, नज थ्योरी क्या होता है, ये 2008 में नज थ्योरी जो है नज थ्योरी को इजाद किया गया। नज थ्योरी जो है नज थ्योरी क्या है इसके बारे में आप लोग डिटेल में देख सकते हो। 2008 में नज थ्योरी आई थी, तो नज थ्योरी में ही इनका कंट्रीब्यूशन रहा है रिचर्ड थेलर जी का। लेकिन 2017 में इनका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में 2017 में नोबेल प्राइज मिला। 2000 आप लोग 18 में देखोगे विलियम डी नॉर्थहाउस for integrating climate change into the long run macroeconomic analysis and Paul M. Romer for integrating technological innovation into the long run macroeconomic analysis में इनको मिला है। विलियम डी नॉर्थहाउस जी हैं और आपके नीचे वाले जो है पॉल एम रोमर जी हैं, इनको मिला है 2018 में। अब बात किया जाए 2019 में तो अभिजीत बनर्जी जी और आप लोगों का भी एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू द एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक जो है गरीबी को कैसे एलिवेट किया जाए, ख़त्म किया जाए, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके लिए 2019 में इन लोगों को, तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर हम लोग अगर बात कर लें 2020 में, तो यहाँ पे देखिए 3 इकोनॉमिस्ट हैं। अभी आप लोगों को बताया गया है कि अभी तक टोटल 93 इकोनॉमिस्ट हैं और आज जो है 55 मतलब 55वां नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। 1969 से स्टार्ट हुआ, आज 2023 है और टोटल इकोनॉमिस्ट कितने हो गए, गोल्डन क्लाउडिया जी को लेके 93,
मतलब यहाँ पे देखिए 2019 में 3 इकोनॉमिस्ट थे जिनको मिला हुआ था, तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़, तो इसलिए ये 93 हो गए हैं। कभी 2 लोग मिल के दे देते हैं, कंट्रीब्यूशन करके देते हैं थ्योरी, कोई कभी 3 लोग मिल के देते हैं, कभी सिंगल इंडिविजुअल देते हैं, तो इसलिए 93 हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे 2020 में, तो 2020 में आप लोगों के यहाँ पे 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, जॉइंटली टू द पॉल एम आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट वी विल्सन फॉर द इम्प्रूवमेंट टू द ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेस्टमेंट टू द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला है। फर्दर आप लोग को अभी मैंने बताया जो है सोब्रिज रिक्स बैंक प्राइज़ क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताया गया। तो इनको 2020 में आर मिलग्रोम जी को एंड आर विल्सन, रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन जी को नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑक्शन थ्योरी, इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन थ्योरी। इनका दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन आप लोग देख रहे होंगे, इम्प्रूवमेंट टू द ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन टू द न्यू ऑक्शन थ्योरी, दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हम लोग बात करेंगे 2021 में। 2021 में नोबेल लॉरेट जो रहे हैं आपके डेविड कार्ड रहे हैं, जोशुआ एंग्रिस्ट रहे हैं एंड ग्विडो इम्बेंस। इन 3 लोगों को 2021 में भी नोबेल प्राइज़ आप लोगों को दिख रहा होगा। इन लोगों का, ये आपके डेविड कार्ड जी हैं, ये आपके जो हैं जोशुआ एंग्रिस्ट जी हैं, ये आपके ग्विडो इम्बेंस जी हैं। इन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इंसाइट अबाउट द लेबर मार्केट एंड सोन व्हाट कंक्लूजन्स अबाउट काज एंड इफेक्ट कैन बी ड्रॉन फॉर द नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। इसके कंट्रीब्यूशन के लिए इन लोगों को 2021 में नोबेल प्राइज़ मिला है। अब हम लोग बात करेंगे 2022 में, तो 2022 में नोबेल लॉरेट आपके जो हैं बेन बर्नानके, डगलस डायमंड एंड फिलिप डाइविग, इन तीनों लोगों का ये आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा। ये आपके बेन बर्नानके जी हैं, ये आपके डगलस डायमंड जी हैं और ये आपके फिलिप डाइविग जी हैं, ठीक है। इन लोगों का कंट्रीब्यूशन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और इनका रोल क्या रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन था, फॉर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। वित्तीय आपदा के समय जो है बैंकों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। बैंक जो हैं अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देते हैं, जब वित्तीय आपदा आती है तो उस समय क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, उनके लिए, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। अब हम लोग बात करेंगे 2023 में, जो कि आप लोगों को आज मिला है, गोल्डन क्लाउडिया जी को। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि लेबर मार्केट में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, कैसे महिलाओं का ग्रोथ जो है सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में महिलाओं का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें इनका योगदान रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके लिए इनको गोल्डन क्लाउडिया जी को आज नोबेल प्राइज़ मिला है। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार मेल को मिल रहा है, ये देखो आप लोग आज इनको फीमेल को मिल गया। तो ये फीमेल्स के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि गोल्डन क्लाउडिया जी को आज जो है और इन्होंने महिलाओं के कंट्रीब्यूशन पे भी काम के लिए इनको दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वुमेन्स का लेबर मार्केट में, लेबर फोर्स में क्या पार्टिसिपेशन रहा है, कैसे ग्रोथ उनका इन्फ्लुएंस हुआ है, क्या रीजन्स रहे हैं, तो उनको इन्होंने पूरा बताया है। आप लोगों को डिटेल मैंने बता दिया, तो आप लोग जो है इसको देखिए और इसको जो है आप लोग जो है एंजॉय कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को जो है इसका PDF वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। और आप लोग